अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ज़ुहूर इमाम ज़माना की ताजील के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़ीअ वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैर उसरह व शजरतुहु खैर शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलिदुहु बमक्का व हिजरतुहु बतैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास व मा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाह वस्सहाब मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश, ज़िक्र व फ़िक्र का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बेतसद्दुक़ चहरदा मासूमीन अपने चौथे मरहले में दाखिल हुआ। शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सबका कि बड़े नेहमाक इल्तिफ़ात और तवज्जुहात के साथ आप मेरी कजमज बयानी समाअत फरमा रहे हैं। खुदावंद मुतआल आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए। गुफ्तगू इस मकाम पर है कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये बरसता हुआ पानी, ये सब अल्लाह के वजूद की दलील है या नहीं? ये कायनात वीरान रहती, ये हयात बेकार होती, ये मनाजिर कोई देखने वाला न रखते, ये मिट्टी अपनी तन्हाई से बेजार हो जाती, ये अशजार अपनी बहारों को शर्मिंदा हो जाते, ये ज़िंदगी सज ना पाती, ये हयात संवर ना पाती, ये कायनात बढ़ ना पाती अगर आदम ना आते। अगर आदम ना होते तो करिया ना होता, गाँव ना होता, कस्बा ना होता, शहर ना होता, आबादी ना होती, मसाइल ना होते, वसाइल ना होते, ज़िंदगी वीरान रहती, हयात बेजान रहती, ना कोई माजी होता, ना कोई हाल होता, ना कोई मुस्तकबिल होता। आदम आदमियत में पहले हैं, मखलूक़ात में चौथे हैं। आदम आदमियत में पहले हैं, मखलूक़ात में चौथे हैं। पहली मंजिल पत्थर की है, दूसरी मंजिल दरख्त की है, तीसरी मंजिल जानवर की है और चौथी मंजिल इंसान की है। पहली मंजिल पे पत्थर है, दूसरे पे दरख्त है, तीसरे पे जानवर है, चौथे पे इंसान है। अक्ल आई भी तो चौथे पर। मूड तो नहीं ख़राब है आपका?
कमाल हो गया। बड़े अहले इल्म है, अहले नज़र मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। पत्थर जुमूदियत है इसके अंदर। ये जमात जिसको कहते हैं आप, जमादात पत्थर, ये उगता नहीं है, जहाँ रखेंगे आप पड़ा रहेगा। और दरख्त उसमें सलाहियत नमू पाई जाती है, नश्व नुमा है, वो उगता है। कहीं आपको चटियल मैदानों में नज़र आएगा, कहीं पहाड़ों पर नज़र आएगा। और तीसरी मंजिल है जानवर की। इस बेचारे के पास अक्ल नहीं होती, ख्वाहिश ही ख्वाहिश है। जिस जगह से चाहा उठा, जिस जगह पे चाहा बैठ गया, जो चीज़ चाही खा ली। वो ये भी नहीं देखता ये चीज़ नजिस है या पाक है, वो ये भी नहीं देखता कि ये जगह मेरे बैठने की है भी या नहीं है, इसलिए कि उस बेचारे के पास अक्ल तो है नहीं। जिस खेत को चाहा चर गया, जिस बाग में चाहा घुस गया। अब आयतें शुरू हो रही है, अब शुरू हो रही हैं आयतें। भाई कमाल हो गया। अब मेरे थोड़ा अगर आगे आ जाए, मेरे साथ आ जाएं, मिल जाएं, बिला फसल हो जाएं। बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे, थोड़ा मेरे भाई जवानों नौजवानों, मैं आपसे खिताब करने के लिए आया हूँ। बुजुर्गों ने जितनी मजलिसें सुनी हो उतनी तो मैंने पढ़ी भी नहीं होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आयतें शुरू हो रही है। सूरह फुरकान 25वां सूरा, सूरह फुरकान 25वां सूरा। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह कहता है मैंने ज़मीन और आसमान को बनाया 6 दिनों में। कितने? 6 days, 6 दिनों में। फिर सूरह आराफ में कहता इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फ़ी सित्तति अय्याम। तो हमारा रब वो है जिसने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। भाई कमाल हो गया। ये 6 दिन तो ज़मीन और आसमान के बाद आएंगे ना। अल्लाह उसके बनाने से पहले कह रहा है कि मैंने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। तो जब दिन बराबर नहीं है तो बशर कैसे बराबर होगा? बांधे हुए बैठे, मूड तो नहीं खराब है आपका? अब मेरे साथ रहना। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह का तुम्हारा रब वो है जिसने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, 6 दिनों में ज़मीन और आसमान को बनाया। 6 दिनों में तुम्हारे रब ने ज़मीन और आसमान को बनाया। फस्अल बिही खबीरा, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो किसी खबर रखने वाले से पूछ लो। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो फस्अल बिही खबीरा। अल्लाह कह रहा है मैंने 6 दिनों में बनाया। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो किसी खबर रखने वाले से पूछ लो। तो कोई है खबर रखने वाला? एक ही मिला। कूफे के मिंबर से आवाज आई, मैं आसमानों के रास्ते जमीनों से ज्यादा जानता हूं। मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आसमानों के रास्ते ज़मीनों से ज़्यादा जानता हूँ। है कोई ख़बर रखने वाला? मूड ख़राब हो गया। मैं अब तो आयतें शुरू कर रहा हूँ, अब तो आयतें शुरू हो रही हैं भाई। और अब सूरह कहफ 18वां सूरा। अल्लाह कह रहा वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। जब हमने कहा फ़रिश्तों से कि सजदा करो आदम को, फ़सजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। फसका अन अम्र रब्बे, उसने मेरे अम्र का इनकार किया। किसने? शैतान ने मेरे अमर का इनकार किया। तो हमने कहा तू जहन्नमी है, मेरी लानत तेरा पीछा करती रहेगी, निकल जा मेरे दरबार से। भाई कमाल हो गया। शैतान लानती क्यों है? उसने अल्लाह के एक अमर का इनकार किया। जो एक अमर का इनकार करे वो तो कयामत तक के लिए लानती हो। जो 12 उलिल अमर का इनकार करे, काना ये शैतान भाई कमाल की चीज़ है। बड़े काम की बात कर रहा हूँ और बड़े कमाल का जिक्र कर रहा हूँ। काना मिनल जिन, ये जिन था। और जिन क्या होता है? आग से। जिन क्या है? आग से, नार।
और फरिश्ते क्या हैं? नूर से। फरिश्ते नूर से हैं, ये शैतान आग से है, नार से है। कमाल हो गया, ये नारी बरसों नूरी के पहलू में बैठा रहा। मूड खराब लग रहा है आपका भाई। कमाल, नूरी ये नारी आग से बना हुआ बरसों बैठा रहा नूरी के पहलू में, मगर नूरी ना बन सका। नारी नूरी के पहलू में बैठा रहा मगर नूरी ना बन सका। आप पहलू में बैठ के सैयदना कब से बन गए? नींद आ रही है भाई, नींद आ रही है भाई। कमाल हो गया, बड़े 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 टर्निंग पॉइंट में मैं आ गया। टर्निंग पॉइंट में मैं आ गया। बड़े पढ़े लिखे लोग, अल्लाह है अल्लाह। और अब अल्लाह कहता है अफा तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तुम मुझे छोड़ के, अल्लाह कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ के शैतान को और उसकी औलाद को अपना वली समझते हो। तुम मुझे छोड़ के शैतान को और उसकी औलाद को अपना वली समझते हो। माँ अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हालांकि मैंने उसे दिखाकर जमीन और आसमान नहीं बनाए। तो अल्लाह ने फैसला किया कि वली वो होता है जो जमीन और आसमान को बनते हुए देखे। पहुंच रही है बात मेरे? आप जी सलामत रहे। अल्लाह ने फैसला क्या किया? अल्लाह ने फैसला अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर, अल्लाह की कसम आयतें पढ़ रहा हूँ। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम मुझे छोड़ के शैतान को अपना वली समझते हो? मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हालांकि मैंने शैतान को दिखाकर जमीन और आसमान नहीं बनाए। तो अब वली वो होगा जो जमीन और आसमान को बनते हुए देखे। नहीं, वली मिट्टी से नहीं होगा, मिट्टी से पहले होगा। मिट्टी से नहीं होगा। वली मैं शुक्रगुजार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वली कौन होगा भाई? कमाल हो गया। वली की डेफिनेशन ये है जो मिट्टी से पहले हो, आसमान से पहले हो। तो आप जिस भूखे नंगे को वली माने, ये लोग भी अजीब हैं। मानने पे आए तो हर दरगाह के बाहर भूखे नंगे को वली मान लेते हैं, ना मानने पे आए तो अल्लाह के अभी नहीं। बड़े 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 टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। अल्लाह कहता मैंने शैतान को ज़मीन और आसमान दिखा के नहीं बनाए। तो वली वो होगा जो ज़मीन और आसमान को बनते हुए देखे, जो ज़मीन और आसमान से पहले हो। जो ज़मीन और आसमान के बाद आएगा वो वली नहीं होगा। और अब अल्लाह कहता वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अज़ुदा, मैं गुमराहों से मदद नहीं लेता, मैं गुमराहों से मदद नहीं लेता। आप जी अल्लाह कह रहा है मैं गुमराहों से मदद नहीं लेता। सारी जिंदगी मेरे अबू तालिब ने नहीं, सारी जिंदगी मेरे रसूल ने मेरे अबू तालिब से मदद मांगी। अब या आयत बचा लो या रिसालत बचाओ। जो ज़मीन और आसमान से पहले हो, वली वो होगा जो ज़मीन और आसमान से पहले हो। तो एक ही तो आवाज़ गूंजी है कायनात में, कुन्तु वलियन।
कमाल हो गया, उस वक्त भी मौजूद। अल्लाह ने कहा कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़ लिकई उरफ़, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया ताकि वो मुझे पहचाने भी और पहचानवाए भी। अल्लाह ने क्या कहा? तौहीद मर, तौहीद के लिए कहा कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। तो तौहीद पहचानवाई कुंतो से, और नबी ने आगे बढ़ के कहा कुन तो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था। तो तौहीद है कुंतो से, कुंतो कंजन मख्फिया, नबूवत है कुंतो से, कुंतो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन। मालिक अब इमामत के लिए क्या होगा? का देख मेरे रसूल को गदीर में कहता है मन कुंतो बोला। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग। तो वली वो होगा जो ज़मीन व आसमान से पहले बने। तो जो ज़मीन व आसमान से पहले बनेगा वो खल्क से नहीं होगा, वो खल्क से नहीं होगा। तो वो किससे होगा? फिर सूरह आराफ। मूड खराब तो नहीं है? नींद तो नहीं आ रही? अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। आगाह हो जाओ कि मैं अमर का भी मालिक हूँ, मैं खल्क़ का भी मालिक हूँ। कुछ को खल्क़ से बनाता हूँ, कुछ को अमर से बनाता हूँ। खल्क़ वाले और हैं, अमर वाले और हैं। कैसे पता चले कि खल्क़ क्या है और अमर क्या है? तो अल्लाह कहता सूरह मोमिनून में 12, 13, 14 आयत का नंबर है। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़क़स्सवनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र। मैंने मिट्टी से नुतफ़ा बनाया, नुतफ़े को रहम मादर में रखा, वो जमा हुआ खून बना, गोश्त का लोथड़ा बना, उसमें हड्डियाँ आई, फिर बारीक खाल का पर्दा चढ़ाया, आखिर में रूह फूकी तो माँ के पेट में 9 महीने लग गए। तो जहाँ माँ के पेट में 9 महीने लगे वो है खल्क़। अब मालिक अल्लाह रहमान रहीम, ये अमर क्या है? का पढ़ो सूरह यासीन आखिरी पैराग्राफ, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। मेरा अमर यह है कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ तो कहता हूँ कुन हो जा, फयकून टाइम नहीं लगता, वो फौरन हो जाती है। तो जहाँ जहाँ नुतफे से बने वो है खल्क़, और जहाँ फौरन बने वो है अमर। तो यानी फैसला अल्लाह ने कर दिया कि खल्क़ में कमाल हो गया। मिट्टी, नुतफा, जमा हुआ खून, गोश्त का लोथड़ा, हड्डियां, खाल, उसके बाद रूह। तो माँ के पेट में 9 महीने लगे, 9 महीने माँ के पेट में लगे, उसे कहते हैं खल्क़। जहां चीज से चीज बने वो है खल्क़, और जहां बगैर चीज के चीज बन जाए वो है अमर। तो अब याद रखना इस तारीफ को कि जहां सबब से काम हो उसे कहते हैं खल्क़, और जहां बगैर सबब के चीज हो जाए उसे कहते हैं अमर। मशीनों से पत्थर काटना खल्क़ है, पत्थर में अलम गाड़ना अमर है। भाई कमाल हो गया। मूड तो नहीं खराब है? पीछे भी पूछ रहा हूं, मूड तो नहीं खराब है? हाथ खोलेंगे। नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? भाई हयात इमाम साहब भी मुझे घूर रहे हैं। कमाल हो गया, दोनों हाथ बांध के घूर रहे हैं। अब तो हाथ खोलने वाली बात आई है। मैं भाई बात ये है, बात पढ़े, आप अहले इल्म हैं, अहले नज़र हैं, मैं इधर उधर की कहानियों में आपका वक्त क्यों बर्बाद करूं? मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने यूं किया, मैंने ये किया। भाई ये जगह है जिक्र नबी की, जिक्र वली की। और ये जो आप नारे लगाते हैं ना, तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि वो आपको कोई कहता तो नहीं है कि नारे लगाओ, कोई कहता आपको कि नारे लगाओ? भाई वो लोग और हैं जिनके नारे किराए पे लगते हैं।
वो अब टर्निंग पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया कि जहां चीज से चीज बने उसे कहते हैं खल्क, और जहां बगैर चीज का चीज बन जाए उसे कहते हैं अमर। मशीनों से पत्थर काटना खल्क है, पत्थर में अलम गाड़ना अमर है। भाई कमाल हो गया, मिट्टी पे मुसल्ला बिछाना खल्क है, पानी पे मुसल्ला बिछाना अमर है। कमाल हो गया, मिट्टी खोद के सोना निकालना खल्क है, घूर के दीवार को सोने का बना देना अमर है। पूरी ताकत से जुमला याद रखना, मदरसे में जाकर कुरान याद करके हाफिज कुरान बनना खल्क है, और नेज़े पे कुरान सुनाना अमर है। खल्क वाले और हैं। मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। अभी पीछे वालों से भी पूछ रहा हूँ, मूड खराब तो नहीं है? खल्क वाले और हैं, अमर वाले और हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग, लाइसेंस बनवाकर असलहा खरीदना खल्क है, आसमान से जुल्फ़िकार का आना अमर है। आप जी में मूड ना खराब करना, हाथ नहीं बांधने, पूरी ताकत से मैं पूरा खूने जिगर पे ला रहा हूँ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अकीदों में बांध के ले जाना, कभी कभी ना भूलना कि खल्क क्या है, अमर क्या है। खल्क वाले और हैं, अमर वाले और हैं। भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग भाई बाईपास कर कर बैठे हुए दिल को बचाना खल्क है, बाईपास कर बैठे हुए दिल को बचाना खल्क है। ठोकर मार के मुर्दा उठाना अमर है, और डॉक्टर बन के, तुमने हदिया कर रहा हूं, डॉक्टर बन के अपनी कीमती दवाओं में शिफा पैदा करना खल्क है। डॉक्टर बन के अपनी कीमती दवाओं में शिफा पैदा करना खल्क है। मिट्टी को खा के शिफा बनाना अमर है। रोबोट बनाना खल्क है, तस्वीर को शेर बनाना अमर है। अच्छा भाई कमाल हो गया, खुदा आपको महफूज रखे। अगर मूड खराब ना हो, एक बात पूछ लूँ। आप ये इमाम बारगाह में हॉल में जो आके बैठे अज़ा खाने में, ये क्या ऊपर से उतर के आए, किधर से आए हैं? दरवाजे से आए। कमाल हो गया। जब बाहर जाएंगे दरवाजे से जाएंगे, घरों में दरवाजे से जाना खल्क है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जी बड़ा बड़ा तारीखी जुमला हदिया कर रहा हूं, अपने अकीदों में बांध लेना, हाथ ना बांधना। घरों में दरवाजे से जाना खल्क है, दीवार तोड़ के बुलाना अमर है। खल्क वाले और हैं, अमर वाले और हैं। खल्क और है, अमर और है। ला युकासु बिआल मुहम्मदिन मिन हाज़िहिल उम्मा अहदुन नहजुल बलागा। आपका मौला कहता है, खबरदार इस उम्मत में किसी को भी हमसे मिलाने की कोशिश ना करना, इसलिए कि नुत्फे वाले और हैं, अमर वाला और है। को इस उम्मत में किसी को भी हमसे मिलाने की कोशिश ना करना, इसलिए कि भाई कमाल का खल्क वाले और हैं, अमर वाला और है। मैंने दामन बयान को आहिस्ता आहिस्ता समेटना शुरू कर दिया। अगर मूड खराब ना हो, एक छोटा सा वाकया सुना दूं नफी साहब।
खल्क और है, अमर और है। 2 साल का बच्चा अपना नाम मुश्किल से बताता है। 2 साल के बच्चे से आप नाम पूछे तो मुश्किल से नाम बताएगा। भाई कमाल हो गया। 2 साल का हुसैन, 2 साल का हुसैन, अली की गोद, रसूल की मस्जिद, सामने सलमान। अली ने सलमान को देखा और मुस्कुरा के कहने लगे, या सलमान सल मिनल हुसैन मा बदा अलक, आज मेरे हुसैन से जो चाहे पूछ लो। जो दावा अपने लिए किया सलूनी सलूनी, वही दावा हुसैन के लिए। सगीरुना व कबीरुना फिल फज़ल सवा, हमारा छोटा बड़ा फजीलत में बराबर होता है। आज मेरे हुसैन से जो चाहे पूछ लो। सलमान काँपने लगे, इल्मुल मनाया वल बलाया के मालिक है। काँपने लगे, सोचने लगे कि पूछूं तो क्या पूछूं। शाह मदीना का नवासा है, साहिब मिंबर सलूनी का बेटा है, मैं पूछूं तो क्या पूछूं। अब मेरे मौला का हुक्म है तो पूछता हूँ। सलमान ने सोचा मैं हूँ ईरान से, मेरी ज़बान है फ़ारसी, चलो आज मैं फ़ारसी में पूछता हूँ। भाई कमाल हो गया। सलमान ने फ़ारसी में पूछा, आगा उम्र शुमा चक़दरस, मौला आपकी उम्र कितनी है। आका कहते हैं मौला को, आगा उम्र शुमा चक़दरस, आपकी उम्र कितनी है। इधर सलमान का सवाल ख़त्म हुआ, उधर बच्चे की पेशानी पे बल आया और हुसैन ने सलमान को घूर के देखा और कहा, मरा कूदक मी पिंदारी, सलमान मुझे बच्चा समझ रहे हो। आप जिए सलामत रहे। भाई सलमान मरा कूदक में पिंदारी, मुझे बच्चा समझ रहे हो। सलमान कांपने लगे, कहा नहीं मौला, मुझे तो आपके बाबा का हुक्म था इसलिए पूछा। सलमान तूने मेरी एज पूछी है, उम्र पूछी है, तो अब सुन। इन्नल्लाह खलक़ 50 अल्फ आदम व मिन आदम इला आदम 50 अल्फ सना कुन्तु क़ब्ल आदम अव्वल 50 अल्फ सना। अल्लाह ने 50,000 आदम बनाए और एक आदम से दूसरे आदम के दरमियान 50,000 साल का फासला रखा। मैं पहले आदम से 50,000 साल पहले का हूं। पहले आदम से मैं पहले आदम से मैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, मैं पहले आदम से 50,000 साल पहले का हूँ। भाई कमाल हो गया। ये आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया कहाँ था, कहाँ बनाया था? जन्नत में, जन्नत में बनाया था। भाई कमाल हो गया। जन्नत में बना के कहा था, वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आदम इस शजरे के करीब ना जाना। आपको तो पता होगा शजरे के करीब ना जाना, इसलिए कि तुम शजरे वाले तो हो नहीं। शजरा तो आदम के बाद शुरू होगा ना। भाई मूड खराब लग रहा है आपका। आदम शजरे के करीब न जाना। चले गए आदम, खा लिया गेहूं। आदम ने गेहूं खाया। जैसे ही आदम ने गेहूं खाया, अब कुरान बोला, अल्लाह बोला, एहबितू आदम हमारी जन्नत से निकलो, तुमने हमारी जन्नत का गेहूं खा लिया है। भाई कमाल हो गया। आदम ने जन्नत का गेहूं खाया, अल्लाह ने कहा बाहर निकलो। अब मैं ढूंढने लगा कि ये जन्नत मिल्कियत किसकी है, तो सूरह हलता में मुझे आयत मिली, वह जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। जन्नत हमने फातिमा को जजा में दे दी। फातिमा मालिका है जन्नत की, फातिमा मालिका है जन्नत की। और कमाल हो गया। भाई कमाल ही हो गया। अगर असली खलीफा फातिमा के बाग का गेहूं खा ले तो निकाला जाए। गंदुम के खाने की मिली, आदम हुए थे हुल्ल से बाहर। अरे फिगर सारा का सारा खा गए, इसकी सजा क्या है? भाई कमाल हो गया। अगर असली खलीफा सैयदा के बाग का गेहूं खा ले तो निकाला जाए। बाकी तो आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। समझदार ना होते तो इस फर्श अज़ा पे होते।
बेअक्लों का तो कोई काम नहीं है ना इस फर्श अज़ाब पे। अच्छा भाई कमाल हो गया, मूड ख़राब ना हो तो एक दो आयतें और पढ़ दूँ आयतें। आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा था या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, तुम जन्नत में अपनी वाइफ के साथ रहो, वाइफ के साथ रहो, जितना चाहे रहो, जो चाहे खाओ पियो, शजरे के करीब ना जाना, लेकिन रहो जन्नत में, उस्कुन साकिन बन के रहो। और जब आदम ने खाया शजरा, गेहूँ खाया, तो अल्लाह ने कहा जाओ। अब एक आयत पढ़ा हूँ सूरह अराफ से। जैसे ही आदम जाने लगे जन्नत से ज़मीन की तरफ आने लगे तो कुरान कहता है यनज़िउ अन्हुमा लिबासाहुमा, आदम अपना जन्नत का लिबास यहीं छोड़ के जाओ। अपना जन्नत का लिबास यहीं छोड़ के जाओ। मैं नकी साहब के घर पे गया, मैंने स्टे किया, रहा। दूसरे दिन जब मैं अपने घर जाने लगा तो मैंने इनके ड्राइंग रूम से टेबल लैम्प निकाल लिया और निकाल के उसको गाड़ी में रखना चाहा। इन्होंने कहा ये टेबल लैम्प कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे अच्छा लगा, मैं लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ साकिन थे, घर के मालिक थोड़ी थे। बात नहीं पहुंची, घबराना नहीं, आप साकिन है, मालिक नहीं है। आदम लिबास जन्नत यही छोड़ के जाओ, इसलिए कि तुम जन्नत के मालिक नहीं हो, साकिन हो। तो जो साकिन था उससे लिबास उतरवा लिया और जो मालिक था उसने मदीने में मंगवा लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा आपको महफूज रखे। मैं अपने वालिद मरहूम के ज़माने से आपको देखता आ रहा हूँ और आप जैसे उस वक्त थे वैसे ही अभी भी हैं। भाई बात यह है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो वो बूढ़ा हो के भी बूढ़ा नहीं होता है या नहीं? ये बात क्या है? बात क्या है? नबी की हदीस है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। बूढ़ों से माफी के साथ जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। अल्लाह की कसम हदीस है प्यारे नबी की कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। क्यों? मोमिन होगा, बूढ़ा होगा, जन्नत के दरवाजे पे आएगा, जन्नत की हवा चलेगी, टूटे हुए दांत वापस आ जाएंगे, सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे, जवान बन के जन्नत में जाएगा। और जवान होगा मुनाफिक होगा, जवान होगा मुनाफिक होगा, जहन्नम के दरवाजे पे आएगा, जहन्नम की हवा चलेगी, बूढ़ा बन के जहन्नम में ढकेला जाएगा। तो नाराज होने की बात ही नहीं है, बूढ़ों की सरदारी वहां होगी जहां सारे बूढ़े होंगे। मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बात यह है, सच्ची बात कर रहा हूँ मैं, हम अगर जहन्नम में भी जाएंगे ना
तो हमें यकीन है कि जहां हमारा मौला कदम रखेगा वो जन्नत बन जाएगी। भाई जहां जो हर आदमी अपने इमाम के साथ होगा ना, होगा या नहीं होगा? कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, क़यामत में हर आदमी अपने इमाम के साथ होगा। जहां उसका इमाम होगा वहां वो होगा। कमाल हो गया। अगर हम जहन्नम में भी गए तो हमें यकीन है कि वो जहन्नम जहन्नम नहीं रहेगी, जन्नत बन जाएगी। क्यों? हदीसों में है, सुन्नी शिया दोनों किताबों में है कि जब मोमिन पुले सिरात से गुजरेगा, मोमिन जब पुले सिरात से गुजरेगा तो जहन्नम से आवाज़ आएगी, जुज़ या मोमिन, जुज़ या मोमिन फ़इन्ना नूरका। भाई कमाल हो गया। अतफ़ान लहबी, मोमिन जल्दी से निकल जा, तेरे नूर ने मेरी आग को ठंडा कर दिया है। तो मेरी समझ में आ गया कि मोमिन का नूर जहन्नम की आग को बुझा सकता है, अमीरुल मोमिनीन के नूर में ताकत नहीं है। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। जो साकिन था उससे लिबास उतरवा लिया, जो मालिक था उसने मदीने में लिबास मंगवा लिया। तो आदम नहीं कह सकते ना कि मैं हुसैन जैसा। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? आपसे पूछ रहा हूं भाई मैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने तो कुरान पढ़ा। आदम नहीं कह सकते कि मैं हुसैन जैसा। हुसैन हसनैन ने जन्नत का लिबास मंगवा के बता दिया कि आदम है खिलाफतों का बाप, आदम है नबूवतों का बाप, आदम है रिसालतों का बाप। अरे जब रिसालतों का बाप हमारा मुकाबला नहीं कर सकता तो बुत परस्तों का बाप हमारे बाप का मुकाबला। मैंने समझ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जन्नत मिल्कियत है खानदान आले मोहम्मद की। और ये इन्होंने, भाई मैंने दामन बयान को समेट दिया, अल्लाह ने इनको जजा में दी है, मुफ्त में नहीं दी। ये जन्नत आले मोहम्मद को जजा में दी है। अल्लाह ने इन्हें मालिक बनाया है। वो जिनके पास पूरी कायनात का हक़ शफाअत हो, वो कूफे की मस्जिद पर अपनी जिंदगी तमाम कर रहा है। अली का पहला काम सजदा, आखिरी काम सजदा। फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे की रब की कसम में कामयाब हुआ। इब्ने मुलजिम की जहर में बुझी हुई तलवार है और अली का उठता हुआ सर है। मेहराब मस्जिद अली के खून से रंगीन हो गई। फजा में आवाज गूंजी कि रसूल का भाई मारा गया, मोमिनों का अमीर मारा गया। ज़ैनब ने घबरा के कहा, भैया हसन बाहर जाओ, भैया हुसैन बाहर जाओ। देखो ये शोर कैसा है। मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूँगा, बीबी जब बाप के लिए आवाज़ आई तो भाइयों को बाहर भेजा, और जब भाई के लिए करबला में आवाज़ आई तो खेमे से बाहर आ गई। दोनों बेटे दौड़ते हुए मस्जिद में आए। अली ज़मीन पे हैं, जुमला सुनो, खून बह रहा है। हसन को कहा, कद्दिम या बुनैया, हसन आगे बढ़ो, नमाज पढ़ाओ। हसन के पीछे अली ने नमाज पढ़ी। जुमला सुनना, रावी कहता है कि मैं देख रहा था अली अपनी हथेली से अपनी पेशानी का खून पोंछते जा रहे थे और नमाज पढ़ते जा रहे थे।
नमाज का जुमला सुनो। नमाज के बाद अली ने सर सजदे में रखा और कहा, परवरदिगारा, जब क़यामत का दिन हो, सारे अंबिया, मुरसलीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन सफ़े बनाए हुए तेरी बारगाह में खड़े हों, तो तू गवाह रहना, अली ने तेरी इबादत में कोई कमी नहीं की। मुझे नहीं पता कि अली की मुसीबत बड़ी है या हुसैन की मुसीबत बड़ी है, लेकिन दो ऐसी मुसीबतें हैं जो हुसैन की शहादत के बाद आई। बीबियों के सरों से चादरें हुसैन की शहादत के बाद छीनी गईं और शहीदों के सर बीबियों की गोद में रख के हुसैन की शहादत के बाद काटे गए। ये दो मुसीबतें हुसैन की शहादत के बाद हैं और मेरा मौला अपनी आंखों से देख रहा है, जलता हुआ दरवाजा है, फातिमा की टूटी हुई पसलियां हैं। मातम करते जाओ, पुरसा देते जाओ। दोनों बच्चों ने बाप को उठाया। हसन ने बाप का जख्मी सर अपनी गोद में रखा, हुसैन ने बाप के पांव अपनी गोद में रखे। हसन, जुमला सुनो, अली के रुखसार चूम रहे हैं, कभी अली की आंखें चूमते हैं, कभी अली के होठ चूमते हैं। हुसैन बाप के तलवे चूम रहे हैं और रोते जा रहे हैं दोनों बच्चे। इतने में हसन के आंसू अली के रुखसार पे गिरे। अली ने आंखें खोली, कहा, बेटो सब्र करो, इतना क्यों रो रहे हो? ये तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हैं, ये इब्राहिम नबी अल्लाह खड़े हैं, ये आदम नबी अल्लाह खड़े हैं, ये क्या कहेंगे? अली के बेटे सब्र ना कर सके? तसल्ली का ये तरीका बस दो मौकों पे नजर आया है। या अली ने अपने बच्चों को ऐसे तसल्ली दी, या आशूर के दिन जब बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी खींची है तो अकबर ने चीख मारी। हुसैन ने कहा, अकबर सब्र करो, ये तुम्हारे दादा हैदर कर्रार हैं, ये तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा खड़े। मातम की रात है, शर्म करके पुरसा देने की रात नहीं है। अजरो को बल अल्लाह। गलीम मंगवाया गया। अली ने चलने की कोशिश की, मेरा मौला कमजोर हो चुका था, ना चल सका। गलीम मंगवाया गया। गलीम फारसी का लफ्ज है, गलीम कहते हैं कंबल को। एक मोटा कंबल आया, उसमें अली को उठा के रखा गया। तारीख आले मोहम्मद में कंबल में 3 ही जनाजे उठे हैं। याद होगा आपको, जब मेरा मौला मूसी काजिम शहीद हुआ तो 4 मजदूरों ने मूसे काजिम को कंबल में रख के बगदाद के पुल पर रख दिया। और दूसरा जनाजा जब हसन का बच्चा कासिम घोड़े से जमीन पे आया और पुकारा, चचा मेरी मदद को आओ, मेरे जिस्म पर घोड़े की टापे पड़ रही है, तो हुसैन कासिम के लाशे पे आए। बच्चा मर चुका था, कासिम के लाश के टुकड़े कंबल में जमा करके खेमे तक। तीसरा जनाजा अली का जनाजा कंबल में रखा और जुलूस की शक्ल में लेकर चले मस्जिद से घर की तरफ। आगे से बेटों ने थामा हुआ है और जुमला सुनो, दूसरी तरफ से अली के साथियों ने थामा हुआ है। उस गली में पहुंचे जिस गली में अली का घर था। एक मर्तबा अली ने आवाज दी, बेटा हसन, मेरे साथियों को यहीं से रुखसत कर दो। कहा, बाबा ये आपके बावफा साथी हैं। कहा, सुन नहीं रहे हो? फातिमा ज़हरा की बेटियां रो रही हैं, ज़ैनब रो रही है, उम्मे कुलसूम रो रही है। मैं पसंद नहीं करता कि नामहरमों के कानों तक फातिमा
की बेटियों की आवाज आ जाए। ये 40 हिजरी का कूफा था, वो 61 हिजरी का कूफे का बाजार था जब ज़ैनब उसी बाजार में वैसे चली है जैसे हुसैन अकबर के लाशे की तरफ चले। साथियों को रुखसत किया, आखिरी जुमला साथियों को रुखसत किया। कुछ करीब आए घर के, अली ने कहा हसन मुझे कंबल से उतारो। कहा बाबा आप चलने के काबिल नहीं है। कहा मुझे कंबल से उतारो। कहा बाबा कोई सबब है? कहा बेटे जब मैं घर से मस्जिद की तरफ गया था तो ज़ैनब ने मुझे अपने कदमों से चलते हुए देखा था, अब इस हाल में देखेगी तो वो परेशान हो जाएगी, मुझे कंबल से उतारो। अली को कंबल से उतारा। अली ने एक हाथ हसन के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ हुसैन के कंधे पर रखा। अली जख्मी है, घर के दरवाजे पे आए, ज़ैनब दरवाजे से देख रही है। अब जो बाप का जख्मी सर देखा, बेटी ने चीख मारी और जमीन पे भी गिर गई। कहा बेटी सब्र कर, अभी तो बाप के जख्मी सर को देख रही है, कल करबला में भाई के कटे हुए सर को नोके नेज़ा पर है।